जो हिंदू और मुस्लिमों को लेके जो दंगा भड़का हुआ है आज ये जो दंगा है जिस पर लगातार जो पत्थरबाजी हो रही है और लगातार इस पर जो है नए नए सवाल जो उठ करके रोज दिन प्रतिदिन नया बाजार खड़ा हो रहा है। इस पर आपका क्या मंतव्य, क्या कहना चाहिएगा इस पर विषय पर? इन सारे मुद्दों पे ही कहना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और सबसे बड़ा आबादी वाला देश की समस्या अगर दंगा फसाद से ख़त्म होने वाला हो तो ये दंगा फसाद होना चाहिए। लेकिन अगर इन समस्याओं का समाधान अगर दंगा फसाद नहीं है तो कम से कम ये दंगा फसाद न कीजिए, चाहे कोई भी भड़काता हो। सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारे देश में कोई भी राज्य का सीआईडी खुफिया तंत्र क्या कर रहा है, वहाँ के विधायक सांसद मंत्री क्या कर रहे हैं। हरियाणा में जो दंगा हुआ ऐसा नहीं है कि वो अचानक से हो गया, उसकी प्लानिंग कुछ दिन पहले से चल रही थी और सोशल मीडिया पे अगर हरियाणा पुलिस ने नज़र रखा होता तो शायद ये दंगा न होता। वहाँ पे बीएचपी, मुस्लिम संगठन के लोग और मोनू जो जिन पे पहले भी 2 युवकों की मुसलमान युवकों की हत्या का आरोप था, इस सब के बीच में जो सोशल मीडिया पे चल रहा था, अगर हरियाणा पुलिस ने उस पर नज़र रखा होता तो ये दंगा ही ना होता। क्या इसमें पुलिस प्रशासन को आप सबसे ज्यादा दोषी मानते हैं? सबसे ज्यादा जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है कि आपका खुफिया तंत्र कहाँ है। जब इतनी बड़ी यात्रा निकल रही है, हजारों की यात्रा निकल रही है, हजारों लोग उसमें शामिल हैं और पहले से चल रहा है, और जिस जगह पे ये हुआ है आपको मैं बता दूं, नूह में वहाँ की सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, 80% लगभग वहाँ पे मुसलमान है। तो भड़काऊ बयान जो आ रहे थे, उस भड़काऊ बयान का परिणाम तो होना ही था और वही हुआ। और सबसे दुखद बात है कि वहाँ की राज्य सरकार और वहाँ के पुलिस अधिकारी इसको रोक नहीं पाए। तो ये प्री प्लान्ड था, 2-3 दिन से पहले से इसकी तैयारी चल रही थी और यात्रा का कवरेज, जो यात्रा जिस रूट पे होना था उस जिले में अगर ड्रोन का इस्तेमाल हुआ रहा था पुलिस प्रशासन के द्वारा तो पता लगा लेती कि कहाँ पे पत्थर इकट्ठा हो जा रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। जिस मंदिर से यात्रा निकाली गई हो 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और उन पहाड़ियों से गोलीबारी हुई है। तो ये घटना कोई छोटा मोटा था नहीं, तो बहुत बड़ी घटना है और बहुत दुखद घटना है। अभी मणिपुर का आगे शांत नहीं हुआ तब तक हरियाणा जलने लगा, तो ये कितना दुखद बात है। मणिपुर में आपको मैती और कुकी समुदाय के बीच मामला था, हाई कोर्ट के एक आदेश ने वहाँ पे मणिपुर में जल गया। मैतियों को जनजाति का दर्जा देने के लिए वहाँ की कोर्ट ने रजामंदी दे दी, तो वहाँ पे दंगा फसाद हो गया। धारा 370 जब हटा तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में कितनी तैयारी की थी कि वहाँ पे कोई दंगा फसाद ना हो। तो जब मणिपुर में भी मैती और कुकी के बीच में जो चल रहा था, और मैती जब कोर्ट में गए थे, कोर्ट का फैसला आने वाला था हाई कोर्ट का, तो वहाँ की राज्य सरकार ने अगर तैयारी की हुई होती, क्योंकि राज्य सरकार को पता होना चाहिए कि अगर पक्ष में आएगा तो क्या होगा, विपक्ष में अगर फैसला आएगा तो भी क्या होगा। तो राज्य सरकार अगर तैयारी की रहती तो मणिपुर में दंगा फसाद न हुआ रहता और आज तक मणिपुर नहीं जल रहा होता, और वहीं अब हरियाणा में हुआ। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी जिम्मेदार है और कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों पे सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो कहीं भी कहते हैं कि अगर राज्य में विकास चाहिए तो डबल इंजन की सरकार हो, तो डबल इंजन पे भी अब सवाल उठ रहा है। चूँकि हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है और मणिपुर में भी भाजपा की सरकार है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की छवि पे भी गहरा धक्का लगा है। क्योंकि दोनों जगह भाजपा का सरकार है और ऐसे दंगे हो रहे हैं तो बहुत ही चिंता की बात है। हिंदुस्तान पहले ही से परेशान है, बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है। तो इन समस्याओं से अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे और दंगे फसाद में जाति पाति के नाम पे, जात धर्म के नाम पे अगर लड़ते रहेंगे तो आने वाले समय बहुत बुरा स्थिति होने जा रहा है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी दंगा होगा तो बड़े बड़े नेताओं का उसमें कोई नहीं मरता है, आम आदमी मरता है। तो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो या कुकी हो या मैती हो, तो कम से कम हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं आपस में प्रेम और भाईचारा से रहें। क्योंकि हमारी समस्या है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, और हम लोग उससे जूझ रहे हैं। तो आपस में अगर लड़ेंगे तो ऐसे ही यही हाल होगा जो हम लोग का हो रहा है। और इतिहास से भी सबक लेना चाहिए।
हम ही लोग हैं जिस पे 200 साल अंग्रेजों ने राज करके गया, हमें गुलाम बना के रखा। तो कहीं ना कहीं हम लोग जात धर्म में बटे हुए थे। मुगल आए, मुगलों ने हम पे राज किया, हुकूमत किया, उस समय भी हम लोग बटे हुए थे। तो क्या हश्र हुआ था हम लोग का, कम से कम वो भी इतिहास तो याद रखिए कि पहले हम लोग जाति धर्म के नाम पे जब बटे थे तो क्या हश्र हो गया। तो अब तो ये बात खत्म होनी चाहिए। हम लोग का जाति धर्म एक ही है, हम लोग का देश अपना हिंदुस्तान हम लोग का है, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। देश में रहने वाले जितने लोग हैं, अगर प्यार और भाईचारे आज से जो है लड़ाई देश में हो रही है, एनडीए बनाम इंडिया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पार्टियां हैं, गठबंधन बना के लड़े, वो लड़ना है, पार्टियों को लड़ने दें। आम जनता क्यों लड़ेगी? हमें जिसको वोट देना होगा वो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम उनको वोट दें। चुनाव में कोई या जीते या कोई हारे, हारता हमेशा जनता ही है, क्योंकि जनता की उम्मीदों पर कोई पार्टी खरा नहीं उतर पा रही है। अगर मनमोहन सिंह की सरकार के समय कितना लोगों को था कि हम महंगाई बढ़ रहा है, मोदी जी से जितना अपेक्षा लोगों को था, अगर अपेक्षा पे खरा उतरे होंगे तो सरकार बनेगी, नहीं उतरे होंगे तो दूसरे पार्टी को मौका मिलेगा, इंडिया को मौका मिलेगा। उनसे उम्मीद नहीं होगी तो फिर दूसरे को मौका मिलेगा। ये तो चुनावी प्रक्रिया है, आम जनता लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हिस्सा लेती है, वोट देती है। सरकार जिसकी भी बने, आपको जिसको वोट देना है वोट दीजिए, लेकिन कम से कम देश को अपना समझिए और देश में जो रहने वाले लोग हैं उनको अपना समझिए, वहीं काम आने वाले हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि बीते 9 साल जिसकी परिकल्पना लोगों को परिदृश्य दिखाया गया था कि देश में अच्छे दिन आने वाले हैं, और जैसा मोदी ने अभी तुरंत प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से अपील की है कि मुझे एक बार और आप प्रधानमंत्री बनाइए, सारी समस्याएं आपका मैं तो इस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा कि मोदी जी कितना खरा उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। ये जनता को सोचना है कि मोदी जी को वोट दे या ना दे, ये जनता को सोचना है। मैं अपनी बातों से किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा कि आप वोट दें या ना दें, वो उनका हक है, उनका अधिकार है। वो सोचें, आम जनता सोचे कि उनकी उम्मीदों पे मोदी जी की सरकार कितना खरी उतरी। मैं जो काम मोदी जी करते हैं उसमें कमी पत्रकार का काम होता है, सरकार का जो काम है, जो सिस्टम है, अगर वो काम नहीं कर रहा है उस पर सवाल खड़ा करना। तो मैं इस सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझता हूँ।